एडाप्टिव क्लस्टरिंग इन मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे कि एडाप्टिव का ही मतलब होता है कि किसी भी अगर चेंजेस हों तो क्या वो अडेप्ट कर पा रहा है चेंजेस को, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो इट्स एबिलिटी टू लाइक मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर और एनी फंक्शनैलिटी इवन इन द चेंजेस। ठीक है, एडाप्टिव क्लस्टरिंग मतलब कि हम ग्रुप्स करते हैं किसको, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, जो डिवाइसेस के पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें हम ग्रुप करते हैं। तो ये अडेप्टिव क्लस्टरिंग है इन मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। तो उसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मोबाइल नोड्स। ठीक है, मतलब ये मेथड है जिसको हम मोबाइल नोड्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नोड्स मतलब कि मोबाइल डिवाइसेस इन वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क्स में हम इन्हें ऑर्गेनाइज करने का ही मतलब होता है एडेप्टिव क्लस्टरिंग। ठीक है, तो हम इसे इनटू क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे कि मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे ऐसे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ऑर्गेनाइज द मोबाइल नोड्स इन वायरलेस नेटवर्क इनटू क्लस्टर्स, जहाँ पे सपोज़ ये सारे इनमें सिमिलैरिटी थी थोड़ी बहुत, ये आसपास थे। ठीक है, तो हमने इनमें इसको एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, एक हमने इसका क्लस्टर बना दिया, एक इसका और एक इसका। ठीक है, तो इन सारे क्लस्टर्स में से हर एक के पास एक क्लस्टर हेड होगा। ठीक है और क्लस्टर हेड कैसे चुना जाएगा, तो सबके पास एक ना एक क्लस्टर हेड होगा। तो क्लस्टर हेड जनरली वो होता है जो मतलब सबके सबसे सबसे पास हो सबके। ठीक है, जैसे कि बीच में, और उसकी बैटरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में है बट इसकी अगर बैटरी कम है, इस वाले फ़ोन की बैटरी डाउन है या फिर स्पीड कम है, इंटरनेट स्पीड, तो फिर हम इसे नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कोई और हम चुन लेंगे। तो इसीलिए हर एक के पास एक वो होना चाहिए अपना, एक हेड होना चाहिए, क्लस्टर हेड बोलते हैं हम उसे। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा कम्युनिकेशन के लिए। अगर इस वाले नोट को, मोबाइल नोट को इससे कम्युनिकेट करना है तो इसके थ्रू ही कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लस्टर हेड है। और ऐसे ही अगर इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो वो पहले इसको रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर ये भेजेगा। ठीक है, तो क्लस्टर हेड कम्युनिकेशन के लिए भी काम आता है। और अगर हमें एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में कम्युनिकेट करना है तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तब भी हमारा क्लस्टर हेड की मदद से। तो ये जो दो क्लस्टर्स हेड है ठीक है, ये क्लस्टर हेड था, तो ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है तो क्लस्टर हेड क्या करते हैं, विद इन भी करते हैं कम्युनिकेशन विद इन द क्लस्टर, ऑल्सो बिटवीन द क्लस्टर। अगर दो दो क्लस्टर्स को बात करनी है तो तब भी क्लस्टर हेड का रोल होता है। ठीक है तो ये क्या होता है, एडेप्टिव क्लस्टरिंग इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मोबाइल नोड्स इन वायरलेस नेटवर्क इन टू क्लस्टर्स वेयर ईच क्लस्टर हैज़ अ क्लस्टर हेड। ठीक है, हर एक क्लस्टर के पास एक क्लस्टर हेड होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद इन एंड बिटवीन द क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, हाउ दिस क्लस्टर्स लाइक वर्क टुगेदर। ठीक है, तो हाउ वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो चूज़ करने का होता है क्लस्टर्स को। ठीक है, चूजिंग अ क्लस्टर इज़ अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो वन डिवाइस चूज़ होगा इन ईच क्लस्टर, हर एक क्लस्टर में एक डिवाइस पिक करते हैं हम एज अ लीडर, और वही हम क्लस्टर हेड बोलेंगे उसे। ठीक है, जो क्या करेगा, मैसेज हैंडल्स करेगा मैसेजेस को। ठीक है, और मैनेज भी करेगा पूरे ग्रुप को। ठीक है, तो ये चूजिंग अ क्लस्टर वाला सीन है कि हर क्लस्टर में से एक हम हेडर को चुनते हैं। सेकंड है कि हम ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्लस्टर बना नहीं है, सबसे पहले हमने किसी को भी जो हमें दिखा कि हाँ इसकी स्पीड अच्छी है, इसकी बैटरी भी अच्छी है, तो हमने उसे क्लस्टर चुन लिया, क्लस्टर हेड चुन लिया। और उसके बाद फिर जो उसके आसपास होंगे वो ग्रुप्स में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिंग अ ग्रुप मतलब क्लस्टर, ये सेकंड स्टेप होता है।
ठीक है, जो डिवाइसेस जो कि क्लोज हैं, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है। और अगर किसी को भी किसी से बात करनी है, लाइक टॉक टू द क्लस्टर, पहले वो क्लस्टर हेड को वो करेंगे, ठीक है, बात करेंगे इंस्टेड ऑफ अदर नोड्स, मोबाइल नोड्स, ठीक है। तो क्लस्टर हेड से बात करेंगे तभी वो और नोड से बात करनी है तो क्लस्टर हेड के थ्रू कर पाएंगे। थर्ड स्टेप जो होता है वो है कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स के बीच में भी कैसे कम्युनिकेशन होगा, तो क्लस्टर हेड कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, क्लस्टर हेड कम्युनिकेट और टॉक टू ईच अदर, ठीक है, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, शेयर इन्फो, ठीक है, एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में। और फोर्थ होगा कि अडेप्टिंग टू चेंज, ठीक है, क्योंकि अडेप्टिव क्लस्टर है तो अडेप्टिंग टू चेंज मतलब कि अगर कभी भी कोई क्लस्टर जैसे कि दूर चले गया, ठीक है, मतलब मूव कर रहे हैं सारे क्लस्टर, अगर ये सपोज आउट ऑफ रेंज चले गया तो फिर वो दूसरा क्लस्टर वो उससे हट जाएगा, ठीक है। सपोज लीडर ही चले गया तो वो अब हमारे नया हेड बनाने की ज़रूरत है। तो अगर लीडर्स का बैटरी कम है, ठीक है, लीडर्स बैटरी इज़ लो और इट्स मूव अवे, ठीक है, अगर ये दूर चले गया तो फिर न्यू लीडर इज़ चूज़न ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो नया लीडर हम चूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और तो फिर जो भी क्लस्टर चेंजेस होंगे वो बट वर्क करेंगे स्मूथली, ठीक है, इसीलिए अडेप्टिव है क्योंकि ये बहुत ही स्मूथली वर्क करता है। इवन हम क्लस्टर को चेंज भी कर रहे हैं, क्लस्टर हेड को भी चेंज कर रहे हैं, बट स्टिल इसमें ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, ठीक है, स्मूथिंग मतलब वर्किंग जो होगी इसकी स्मूथली रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये 4 स्टेप्स हैं जिससे कि हम अडेप्टिव क्लस्टर को समझ सकते हैं। पहले था कि हम एक क्लस्टर का हेड चूज़ करेंगे, चूजिंग क्लस्टर हेड, ठीक है, फिर फॉर्म ग्रुप्स करेंगे, फिर हम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स हम कैसे करते हैं क्लस्टर्स हेड यूज़ करके, और अडेप्टिंग टू चेंज, ठीक है, अगर किसी की भी बैटरी कम है या कोई क्लस्टर दूर चले गया तो हम कोई नोड दूर चले गया तो हम नया लीडर फाइंड आउट कर सकते हैं और वो स्मूथली वर्क करेगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, उसमें लिखा था क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम इमेजिन कर सकते हैं अ फ्लीट डिलीवरी एजेंट और डिलीवरी ड्रोन्स, ठीक है, जो ड्रोन्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं बहुत ही मॉडर्न सिटी में, ठीक है। तो ये डिलीवरी ड्रोन्स हैं, तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी जो ड्रोन्स हैं जो क्लोजली फ्लाई कर रहे हैं क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, तो उन सब का हम एक क्लस्टर बना सकते हैं, राइट। जैसे कि ये ड्रोन है, ये यहाँ पे वो उड़ रहे हैं, तो अगर कोई आसपास उड़ रहा है तो हम इसका एक क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इन दोनों में से एक क्लस्टर हेड चुनेंगे हम, ठीक है, क्लस्टर हेड चुनेंगे, और वो कौन होता है, वन विद स्ट्रॉन्गेस्ट बैटरी, ठीक है। तो और ये हैंडल करेगा राउटिंग सबकी, सारे ड्रोन्स की, ठीक है। तो क्लस्टर हेड सबसे पहले हमने जो ड्रोन्स हैं वो जो ईच अदर दे आर फ्लाइंग टू ईच अदर, हमने उसका क्लस्टर फॉर्म करा और फिर उसमें से हमने क्लस्टर हेड को चुना, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी ड्रोन, इफ़ अ ड्रोन मूव्स फार अवे, ठीक है, फार अवे, तो क्या होगा, या फिर उसकी बैटरी डाउन, ठीक है, बीक डाउन, तो हम क्लस्टर अडेप्ट्स एंड सेलेक्ट न्यू हेड, ठीक है, वी सेलेक्ट न्यू हेड, क्लस्टर अडेप्ट कर लेता है और एक नया हेड सेलेक्ट कर लेता है, और जो स्ट्रक्चर अपडेट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द कनेक्शंस, और या फिर कम्युनिकेशन बोल सकते हैं हम, डिस्टर्बिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एग्जांपल है, ठीक है, ड्रोन्स का लिया, जो ड्रोन्स आसपास फ्लाई कर रहे हैं उसका एक क्लस्टर बन जाएगा, उसमें से एक क्लस्टर हेड होगा जो कि राउटिंग वो मैनेज करेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि क्लस्टर मतलब क्लस्टर हेड ही बहुत दूर चले गए या फिर उसकी बैटरी कम हो गई है तो हम नया हेड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लस्टर अडेप्ट कर लेता है और इलेक्ट कर लेता है खुद ही एक नया हेड, ठीक है, और कम्युनिकेशन भी इससे डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं केस स्टडी पे।
केस स्टडी का हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे वेनिट का, मतलब एडेप्टिव क्लस्टरिंग इन वेनिट। वेनिट मतलब व्हीकल एड हॉक नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि हमारे पास इन अ स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम व्हीकल फॉर्म अ क्लस्टर, ठीक है। इन स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम व्हीकल्स क्या करते हैं, ये क्लस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स फॉर्म क्लस्टर ऑन द रोड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे जो भी ट्रैफिक अपडेट्स हैं, ठीक है। हर एक जो मोबाइल नोड है वो ट्रैफिक अपडेट शेयर करेगा, सेंड करेगा सेफ्टी प्रिकॉशंस या फिर सेफ्टी मैसेजेस, ठीक है। अगर आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ पेड़ वेड़ गिरा है तो ये सेफ्टी मैसेजेस सेंड करेंगे और ये रिड्यूस करेगा नेटवर्क कंजेशन को, ठीक है। तो ये हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं इस केस स्टडी का कि एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि क्लस्टर फॉर्म करेगा और उन क्लस्टर में से सारे के सारे नोड्स ट्रैफिक के अपडेट्स शेयर करेंगे, ठीक है। और फिर वो सेफ्टी मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं अगर नीडेड है तो, और ये रिड्यूस करेगा नेटवर्क कंजेशन को, राइट। तो अब हम आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, एडेप्टिव क्लस्टरिंग, हाउ इट वर्क्स इन दिस, मतलब इसमें ये कैसे हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा कि व्हीकल, जो भी सारे व्हीकल हैं, ठीक है, वो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी स्पीड भी थोड़ी बहुत सेम है, तो ये क्लस्टर फॉर्म करेंगे, ठीक है। व्हीकल विद सेम डायरेक्शन एंड स्पीड फॉर्म अ क्लस्टर, ठीक है। और व्हीकल और क्लस्टर फॉर्म हो गया। अब अगर हम हेड चुनेंगे तो व्हीकल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिविटी या बेस्ट कनेक्टिविटी या और बैटरी जिसकी भी होगी वो क्लस्टर हेड चुना जाएगा, ठीक है। CH क्लस्टर हेड। और जैसे कि ट्रैफिक तो मूव करते रहेगा ना हल्के हल्के, तो ट्रैफिक फ्लोज हो रहा है और या फिर स्पीड चेंज हो रही है, तो फिर अब हमारा क्लस्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा इन रियल टाइम, ठीक है। मतलब क्लस्टर हेड अब चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, कुछ उनकी कम होगी, तो क्लस्टर चेंज होगा, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को इन रियल टाइम। और क्योंकि अब चेंज हो गया है तो हमें ऐसा नहीं है कि अब क्लस्टर चेंज हुआ है तो हमें फिर से राउटिंग करने की ज़रूरत है हर एक की, ठीक है। नहीं, वो राउटिंग ओवरहेड हमें नहीं लेना है, तो इसीलिए रिड्यूस करता है राउटिंग ओवरहेड, ठीक है, एंड इम्प्रूव द मैसेज डिलीवरी। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिनेरियो लिया था हमने कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो वो शेयर करेगा अपडेट्स को, सेंड करेगा मैसेजेस को और नेटवर्क कंजेशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो एडेप्टिव क्लस्टरिंग हेल्प्स इन, कैसे हेल्प करता है, व्हीकल सबसे पहले क्लस्टर फॉर्म करता है, उसमें एक हेड चुनता है जो जिसकी बेस्ट बैटरी या कनेक्टिविटी हो, और फिर स्पीड चेंज हो सकती है व्हीकल्स की, ट्रैफिक फ्लो करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्लस्टर एडजस्ट करना पड़ेगा उसे रियल टाइम में, मतलब कि क्लस्टर हेड को चेंज करना पड़ेगा और नए क्लस्टर्स फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। बट ये राउटिंग ओवरहेड रिड्यूस ही करेगा, ठीक है। हमें शुरुआत से सबको राउटिंग नहीं बतानी पड़ेगी, ठीक है। और ये इम्प्रूव करेगा मैसेज डिलीवरी को, ठीक है, इम्प्रूव मैसेज डिलीवरी, ठीक है। जैसे कि कोई ये क्लस्टर था पहले, कोई ये वाला नोड अब बाहर जा रहा है नेटवर्क के, मतलब क्लस्टर के, तो हम इसे छोड़ देंगे और ये दूसरे उस क्लस्टर्स में आ जाएगा, तो इसलिए मैसेज डिलीवरी यहाँ पे इम्प्रूव हो गई, क्योंकि अब ये लोग इसे मैसेजेस क्यों, वरना बहुत दूर मैसेज करना पड़ता अगर इनकी मतलब इनका क्लस्टर बना होता, बट सिंस ये नए क्लस्टर में चले गया तो अब यहाँ का जो क्लस्टर हेड है वो इसे मैसेज डिलीवर कर देगा, तो इसीलिए इम्प्रूव द मैसेज डिलीवरी और रिड्यूस द राउटिंग ओवरहेड, और राउटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।